प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के वन पथ पर का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम वन पथ पर के अंतिम पद सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जब ग्रामीण स्त्रियां वन मार्ग में राम, लक्ष्मण और सीता को देखती हैं तो बड़ी ही चतुराई से सीता जी से उनके पति के बारे में पूछती हैं। इस पर सीता जी भी भारतीय नारी के आदर्श का परिचय देते हुए संकेतों से ही उन्हें सब कुछ समझाकर आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि भारतीय आदर्श नारियां अपने पति का नाम नहीं लिया करती हैं, वे उन्हें परमेश्वर मानती हैं। तो आइए पद देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, समुझाय कछु मुस्काई चली। तो इस पद की व्याख्या लिखने से पूर्व पहले हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने वन पथ पर के प्रथम पद की व्याख्या के समय आपको बताया था। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो बैन, बैन का मतलब होता है वचन। सुधा रस साने, सुधा का मतलब होता है अमृत, यानी अमृत रस से सने हुए। सयानी, सयानी का मतलब चतुर। जानकी, जानकी यानी सीता जी। जानी भली यानी अच्छी तरह से या भली भांति जान गई। सैन, सैन का मतलब संकेत या इशारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के अमृत रस से सने हुए मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी यह भली भांति समझ गईं कि ये चतुर ग्रामीण वधुएं घुमा फिरा कर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने भी लज्जाशील वधु की मर्यादा का पालन करते हुए बड़ी ही चतुराई से इशारों ही इशारों में उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपने नेत्रों को राम की तरफ तिरछा करके नेत्रों के संकेत से ही सब कुछ समझा दिया और समझा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, तुलसी तेहि अवसर सोहै सबय, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज खली। तेहि अवसर यानी उस अवसर पर। सोहै, सोहै का मतलब सुशोभित होना। अवलोकति, अवलोकति यानी देखती हैं। लोचन, लोचन माने नेत्र। लाहु, लाहु माने लाभ। अली, अली का अर्थ होता है सखी। अनुराग, अनुराग माने प्रेम। तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब। भानु, भानु माने सूर्य। बिगसी, बिगसी का अर्थ होता है विकसित हुई या खिली। मंजुल, मंजुल मतलब सुंदर। कंजकली, तो कंज माने कमल होता है, तो इसलिए कंजकली का अर्थ होगा कमल की कलियां। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण वधुएं सीता जी से यह जान गईं कि यही प्रभु श्री राम सीता जी के पति हैं, तो उस अवसर पर वे सभी स्त्रियां उनके दर्शन को अपनी आँखों का सौभाग्य मानकर राम की तरफ टकटकी लगाए हुए ऐसी शोभा पा रही थीं मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। अर्थात जैसे सूर्य के उदित होने पर तालाब में कमल की कलियां खिल उठती हैं, वैसे ही राम रूपी सूर्य को देखकर स्त्रियों के हृदय के प्रेम रूपी तालाब में उनके नेत्र रूपी सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हैं। तो इस तरह इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। आइए
अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, यहाँ पर राम सूर्य हैं, स्त्रियों का प्रेम तालाब है और उनके नेत्र कमल की कलियां हैं। जैसे सूर्य को देखकर तालाब में कमल की कलियां खिल उठती हैं, वैसे ही राम रूपी सूर्य को देख करके स्त्रियों के हृदय रूपी तालाब में उनके नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल उठती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा एवं गरिमा का अत्यंत ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज है। रस, रस में श्रृंगार रस। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है तथा अनुराग तड़ाग, इसमें रूपक अलंकार है। बिगसी मनोमंजुल कंज कली, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद, छंद में सवैया छंद होगा और गुण, गुण में माधुर्य गुण। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है और इसी के साथ वनपथ पर के सभी पदों की व्याख्या पूर्ण हो रही है। आशा है वनपथ पर के सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो आप उन्हें लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों और परिचितों से इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।